आगे देखते हैं। व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। ये तो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक मोटिवेट द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सा बैंक ऐसे है जो एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट का काम करता है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एस्टेब्लिश भी कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। ये सेकंड टॉपिक है, बीच में से इसमें कवर कर लेना। फिर कहता है कि सिडबी इज एन एक्सपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, किसके लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, या मैक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए? ये हमारा आएगा मैक्रो एंड स्मॉल स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? सिडबी एस्टेब्लिश हुआ है 1919 के अंदर। ये एक एक्सपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। इसका हेडक्वार्टर सिडबी का कहाँ पे है? सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 रीजनल ऑफिसेज, इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं और 21 ब्रांचेस हैं जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में एस्टेब्लिश की गई हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। इट वाज established in the 1951, but in the year 2050 it was abolished and replaced by the नीति आयोग। ये नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। तो हमारे पास आंसर डेफिनेटली इसका ए ही होगा, प्राइम मिनिस्टर। बट अभी ये रिप्लेस भी हो गया है 2015 के अंदर नीति आयोग से। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास। जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वो पास कब हुआ था? ये पास हुआ था 1949 में। ठीक है, कब? 1949 के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट रेगुलेशन कंट्रोल द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर डन। इसी के बेस के ऊपर हमारे जो बैंकिंग के जो रेगुलेशन जो कंट्रोलिंग होता है सारी इसी के अकॉर्डिंग हमारे काम किए जाते हैं। फिर कहता है कि चेयरमैन ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन 1992 वाज। ये थे हमारा मिस्टर केसी पंत। ठीक है, तो कुछ और भी डिटेल्स दी हुई हैं, पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर लेना। द 15th फाइनेंस कमीशन वाज द कंस्टिट्यूटेड इन द नवंबर 2017 अंडर द चेयरमैनशिप द नंद किशोर, seeing to recommendation of the 5th fiscal year commencing for the 1st April 2020। अगला है which of the following companies has received the Tata Energy Research Institution TERI award। कहता है ऐसी कौन सी कंपनी है जिनको टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो अवार्ड मिला है? श्री राम ज्यूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, फिर अर्लियर इट वाज नोन एज अ बैंक ऑफ इटली। टुडे इसका नाम, पहले कोई बैंक था उसका नाम बैंक ऑफ इटली था, अब इसका नाम क्या है वो आपको बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन सा है? बैंक ऑफ अमेरिका। ऑन नवंबर 1 1930 द बैंक ऑफ इटली सैन फ्रांसिस्को चेंज इज नेम टू द बैंक ऑफ अमेरिका। पहले जो बैंक ऑफ इटली के नाम से था उसका नेम 1 नवंबर 1930 में चेंज कर दिया गया, तो वहां पर उसका चेंज हो गया सैन फ्रांसिस्को के अंदर। IDB and the ICICI इन एग्जाम्पल ऑफ। ये IDB एंड ICICI एग्जाम्पल बताने किसके हैं? ये हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इनका काम ही यही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग वन इज नॉट ए कॉमर्शियल बैंक। इसमें से बताना है कि हमारा कौन सा कॉमर्शियल बैंक नहीं है। SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC या देना बैंक। तो ये तो RBI है ना, RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा कॉमर्शियल बैंक नहीं है। कॉमर्शियल बैंक को RBI को छोड़कर जितने बैंक होते हैं लगभग हम कॉमर्शियल बैंक उसको काउंट कर सकते हैं, लाइक SBI, PNB, IDBI, ICICI, ये सारे कॉमर्शियल बैंक की काउंटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, Who suggested the ओगा लीड स्कीम बैंक स्कीम? ठीक है, तो ये स्कीम किसने सजेस्टेड की थी? नरीमन कमेटी ने। This bank scheme was started in the year 1969 to improve the banking system। शुरुआत क्यों की थी बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर? Under this there is a Oga lead bank in the every district। It was first recommended by the Gadgil committee, later Narmin committee finalized the its formalities। ठीक है, अगला है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली commenced work। इसने अपना काम स्टार्ट कब किया था? इसने अपना काम स्टार्ट किया था 1 जनवरी 1995 को। CEPAT is an autonomous institution which works under which of the following। ये किसके अंडर में काम करता है?
ये काम करता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में। काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पीपल एक्शन एंड द रूरल टेक्नोलॉजी एड एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द रूरल सेक्टर, जो गांवों के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको सपोर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ है? ये इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है 10 सितंबर 1973 को, ठीक है। फिर है नेशनल इनकम इन इंडिया इज द एक्सेस बाय, ये तो अपने को पहले पता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 195। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड, फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया के अंदर? ठीक है, ये कम फोर्स में आया था 1 जून 2000 से, ठीक है। उससे पहले हमारे पास था फेरा, 10 सितंबर 1973 को पास हुआ था। उसके बाद हमारे पास फेमा आ गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इंप्लीमेंट हुआ है इंडिया के अंदर 1 जून 2000 से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किससे कमिटेड है? फॉर ऑल द मेंबर, जितने मेंबर्स हैं सबको लेकर, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड, ये जो IRDA का जो एक्ट था ये कब पास हुआ है? 1999 के अंदर। ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक इज बेस्ड ऑन शंघाई, द हेडक्वार्टर ब्रिक्स बैंक इज द शंघाई। अंडर द ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, अंडर द ब्रिक्स के अंदर कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसके अंदर रहते हैं। ब्रिक्स को हम ऐसे कैसे जानते हैं? हम इसको जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट इज द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड 15 जुलाई 2014 बाय द ब्रिक्स नेशन। तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 15 जुलाई 2014 को। किसके द्वारा? ब्रिक्स, ये जो 4-5 कंट्रीज है इन्हीं के द्वारा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, जो ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसका जो फाउंडर है ये कौन है? भविष अग्रवाल या सचिन बंसल? सचिन बंसल इसका जो मेन है वो है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का, ऑनलाइन सेल्स आर डन बाय दिस कंपनी एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर्स, ये तो अपने को सबको पता ही है, ठीक है। सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, दो हैं, सचिन बंसल है तो बिन्नी बंसल। आगे है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR हैज बीन सेट अप टू डील विद इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज रुग्ण होती हैं, बीमार इकाइयां होती हैं, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिकनेस, तो उनकी डेवलपमेंट में काम करता है ना। BIFR बोलते हैं इसको, बैंक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जो रुग्ण इकाइयां होती हैं या डूबने वाली होती हैं, बीमारी इकाइयां कहते हैं, या जो घाटे में चल रही है तो उनको रिकवर करने का काम करता है BIFR। तो स्टैच्यूटरी बॉडी इन द 19 जनवरी के अंदर, ठीक है, 1987 के अंदर। आगे हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड द इंडस्ट्रियल फाइनेंस, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले कौन सा बना था? IFCI, ठीक है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे पूरी की पूरी डेट्स इन्होंने दी हुई हैं, IDBI की, IFCI की, SIDBI की, ICI की, देख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले IFCI है, देख लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज द करेक्ट, इसमें से आपको पेयरिंग को करेक्ट करना है, तो आप देखना यहाँ पर एक्जिम का क्या है, एक्जिम का काम क्या है? फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। IFCI का फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RBI बैंक्स, IDBI इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे, इन ऑप्शन को हमने आगे क्रॉस करके दिखाना था, ऐसे कर करके, तो वहां पे मैचिंग करके दिखानी है, तो देख लेना। LIC, आगे है मोनोपोलिस्टिक एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, MRTP केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर, ये कब एस्टेब्लिश में आया था? 1970 में, 1970 के अंदर। डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन ग्रांट्स SDR, तो SDR क्या है? आर द यूनिट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द MIR introduced in 1969. It is an internal reserve assets created by the IMF to supplement its country official reserve, ठीक है। SDR क्या है? IMF का एक यूनिट है।
MRTP एक्ट किसको रेगुलेट करता है, किससे रिलेटेड है ये? इट्स रिलेटेड टू द कंट्रोल एंड द मोनोपोलीज एंड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगला है द एपेक्स बॉडी इन द कोऑपरेटिव मार्केटिंग द इंडिया। तो एपेक्स बॉडी है कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंडिया के अंदर, वो कौन सी है? वो है नेफ्ट, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इज द एपेक्स बॉडी इन द कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1958। इसको कब बनाया गया था, कब एस्टैब्लिश किया गया है? 1958 को। अगला है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश। जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है कब एस्टैब्लिश किया गया है? ये 1972। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो इसको बोलते हैं 22 नवंबर, ठीक है, इसको शॉर्टकट में GIC। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जबकि LIC को एस्टैब्लिश कब किया गया है? 1956 में। तो ध्यान रख लेना, अगर आपके पास सामने आए कि LIC को कब एस्टैब्लिश किया गया है, ये 1956। अगर हम GI की बात करें, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1972 को। आगे है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड एज ए। इसको कैसे एस्टैब्लिश किया गया था? ये पब्लिक कॉर्पोरेशन के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में, जबकि वो फिर से बोल रहे हैं जो GIC था ये 1972 में। फिर UTI एग्जिस्टेंस में क्या आया? UTI एग्जिस्टेंस में आया है 1964 में, बट इसका काम एक एक्ट था UTI एक्ट 1963, उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। काफी आज के लिए।